हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज व्लॉग शुरू करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज 11:30 बज रहे हैं और मैं 11:30 बजे से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। गाइस, थोड़ा घर को साफ़ सफाई कर ली। मैंने सोचा पूरा घर की साफ़ सफाई कर लूँ ना, उसके बाद ही मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, आप लोगों से बातें करूँ। और ये देखिए, लाइट नहीं आ रही है। और वैसे तो लाइट 2:30 बजे तक रहती है, तो मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ टाइम पे कि चलो 2:30 बजे तक कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे और बाहर सूख भी जाएंगे। लेकिन आज लाइट 11 बजे, 10:30 बजे ही चली गई। तब से अभी आ नहीं रही है। लाइट आई पता है कितने बजे है? लाइट सुबह 7:15 पे चली गई थी और लाइट आई है 10:15 पे, और 10:30 और 11 के बीच में ही लाइट चली गई थी। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कैसा है। 11:30 बज रहे हैं अभी, 12 बज गए हैं दोस्तों। मैं 11:30 के ही धूखे में थी। ये देखो, हल्की सी धूप आ गई है, ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी धूप आई है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पर, हमारे यहाँ पर धूप, इस जगह पर भी और वहाँ तक बहुत अच्छी धूप आ जाती है। तो अच्छी खासी धूप आती है ना, तो यहाँ बहुत मज़ा आता है बैठने में। मैं अक्सर यहाँ पे चटाई डाल के बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कपड़े भी सूखते रहते हैं, जो भी काम रहता है वो भी सारा हो जाता है धूप में बैठ के। तो बहुत अच्छा लगता है, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ये शुभ और लाभ लगा हुआ है अभी, तो धूप अच्छी खासी निकल आती है। यहाँ पे तुलसी मैया है, तो तुलसी मैया को मुझे एक दुपट्टा बड़ा सा लेकर उड़ाना है, ताकि उसमें जो ओस की बूंदें हैं वो ना गिरे। वैसे तो नहीं गिरती है क्योंकि छत है यहाँ पर, इस वजह से, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा ढकना है मुझे। तो मैंने बाहर का व्यू दिखाया। मुझे लगा कि बिल्कुल धूप नहीं निकली होगी, कोहरा होगा, लेकिन नहीं, निकल आई है धूप। अभी मैंने खाना नहीं खाया है। तो आज मैंने ना राजमा बनाए थे, तो बच्चे टिफ़िन में राजमा लेके गए हैं। लाइट थोड़ी जला दूँ, अंधेरा लग रहा है। तो आज राजमा मैंने बनाए थे और थोड़े से ही राजमा बचे हुए, ये देखिए, ये बस थोड़े से ही। बाकी का चाय मैंने पी ली है और बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए, तो मैं बर्तन धुलूँगी। गाइस, बहुत सारे बर्तन थे, तो मैंने सोचा चलो पहले ये धुल लेते हैं। और मैं बार बार यही देख रही थी सामने से गेट पे कि दूध वाले भैया अभी आने वाले हैं, तो दूध भी लेना है। तो मैंने सोचा कि बर्तन सारे धुल जाएंगे, तब तक दूध वाले भैया आएंगे तब मैं ले लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं बर्तन धोने स्टार्ट किए, बस थोड़ी देर बाद एकदम से बेल बजी, बाइक की आवाज़ आई, तो मैंने तुरंत हाथ धुले और जाके सबसे पहले भगोने में दूध लेकर आई। और आकर सबसे पहले मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि दूध देर से आता है ना, तो डर लगता है कहीं फट ना जाए, इस वजह से मैं तुरंत का रख देती हूँ। या फिर दूध में कुछ कमी होगी तभी फटेगा, अदरवाइज़ नहीं फटता है। तो बहुत, मतलब बहुत कभी दिक्कत जब गर्मी में हो जाती है तभी दूध फटता है, अदरवाइज़ दूध नहीं फटता है, सही रहता है। क्योंकि भैया से जब एक दो बार पूछो ना, तो दूध वाले भैया क्या बोलते हैं कि दूध सुबह डूब जाता है भैंस का, तो सारा दिन सबको बांटते बांटते देर हो ही जाती है। तो गर्मी में ये सिचुएशन हो जाती है, लेकिन अभी तो ठंडा मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, मिक्सी वगैरह, जार आर सब कुछ, क्योंकि आज मैंने राजमा बनाया था खाने में। और राजमा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, दोनों बच्चे राजमा लेके गए हैं। गाइस, अब बच्चे थोड़ी देर बाद स्कूल से जब आएंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते खाने के लिए। तो मैं कभी कभी बना के कुछ चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ, जैसे नमकीन सेवइयाँ या फिर इडली, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे कि बच्चों का मुझे लग रहा है कि मुझे ये सब नहीं बना रहा है, बच्चे आएंगे तो खुद बताएंगे कि क्या क्या मैं बनाऊँ। तो जब बच्चे आ जाते तब मैं पूछती हूँ। तो जब आध्या स्कूल से आ गई थी ना, तो उसके बाद उसने जो भी मुझसे कहा मैंने वही बनाया। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल के और उसके बाद दलिये में लगा दिए हैं। दलिये में लगा देने से क्या होता है ना कि बर्तन का पानी है ना वो अच्छे से निकल जाता है। और फिर मैं यहाँ पे वाइपर चला देती हूँ, तो किचन भी साफ़ रहता है। और दलिये के बर्तन सूख जाने के बाद मैं इनको ट्रॉलियों में लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से अपने कार्य काम निपटाती रहती हूँ। समय का पता ही नहीं चलता है, दिन बहुत छोटा होने लगा है, जिसकी वजह से मुझे काम निपटाते निपटाते ही बहुत जल्दी शाम भी हो जाती है। तो आज कुछ ऐसा ही रहा मेरा। उसके बाद सोचा था कि दक्ष आद्या जब आ जाएंगे तब मैं उनके लिए कुछ बना दूंगी। जब आए तो मैंने उनसे पूछा, तो आद्या बोली थी मैं पूड़ी खाऊंगी, राजमा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैं पूड़ी से खाऊंगी। तो फिर मैंने उसके लिए राजमा पूड़ी बनाया। मैं यहाँ पे दिखा इसलिए रही थी कि मुझे हंसी आ रही थी कि राजमा पूड़ी से कौन खाता है, राजमा चावल खा सकते हैं, राजमा रोटी खा सकते हैं। और फिर मैंने बच्चों के मन के लिए बना दिया था कि चलो ठीक है अब खा लो। क्या चाहिए? बोलो बोलो बोलो, क्या चाहिए बता। जी नहीं गाइस, ये फोन मांग रही है मुझसे और मेरा फोन 15 मिनट से चला रही है ये। दक्ष को लेकर आओ। दक्ष देखो गेम के देख रहा है टीवी पे। दक्ष गेम देख रहा है टीवी में।
जल्दी आओ, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। आद्या उठो ना, आद्या, ओ बाबू जाओ ना, भाई को लेके आओ। टीवी बंद कर दोगे तो आ जाएगा। आज लाइट भी नहीं आई है ज़्यादा। देखो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी पड़े हुए हैं, धुले ही नहीं। आज लाइट कहीं कुछ ख़राब हो गया था ना, तो इसी वजह से कट गई। जाओ, अब 5 बजे आएगी, 5 साढ़े 5 बजे लाइट। फिर देखो महंगा मोबाइल है छुप के जा रही है, चुपचाप देखना कहीं तभी ये निकलेगी। ये देखो जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ ये देखो, लेकर आओ भैया को। गाइस अचानक से बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ कि शाम को आप लोग देखा था, दक्ष और आद्या को मैंने बुलाया था कि चलो थोड़ी देर के लिए दोपहर में सो जाओ, ताकि शाम को देर तक सोओगे ना तो फिर रात में दिक्कत होती है। तो मैंने दोनों बच्चों को लिटा लिया था अपने पास। मैं किनारे तरफ लेटी थी, दोनों बच्चे बीच में लेटे थे, और मेरे हस्बैंड जब आए थे तो वो दूसरी तरफ किनारे में लेट गए थे। लेकिन आद्या अब नहीं सोई थी, और मैं सो गई थी, दक्ष सो गया था, और मेरे हस्बैंड भी नहीं सोए थे, तो वो भी जग रहे थे। आद्या का पता नहीं क्या हुआ, शाम को बोल रही थी कि चाय मैं बनाऊंगी, तो इनकी और पापा की बात हो रही होगी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सो रही थी, दक्ष भी सो रहा था। तो दक्ष को बाथरूम लगी थी, इसलिए थोड़ा सा रोने लगा था, तो मेरे हस्बैंड ने उसे बाथरूम कराने के लिए उठा के ले गए बाथरूम में, और ये आद्या चली गई थी किचन में चाय के लिए। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि ये चाय अकेले गैस जलाने गई होगी, इसको डांटते हैं, इसको रोकते, पहले वहीं खड़े हो गए, इससे काम करवा लेंगे। तो जब मेरे हस्बैंड गए किचन में, तब तक दक्ष ने बाथरूम वाथरूम करके लेट गया था किनारी तरफ। तो बच्चा मेरा लेटा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड चले गए थे उधर। तो कभी ऐसा होता नहीं है, दक्ष सपना देख रहा था और अचानक से बेड से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके जो शोल्डर है, उसके शोल्डर की जो हड्डी होती है ना, उसमें थोड़ा सा माइनर सा फ्रैक्चर हो गया है। ये बात इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में पता ही नहीं चला था। मुझे लगा था कि हाथ उठा रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाथ अपना है ना, वो मूव नहीं कर पा रहा था हल्का सा, तो मुझे लगा कि मसल फट गए हैं, हो जाएगा सही। तो उसने देखो आराम से लेटा हुआ है, वो ज़्यादा फिर रो भी नहीं रहा था, मुझे चल ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उसने भी चेक किया, हाथ वाथ कंधा वगैरह दबाकर, उससे कुछ भी नहीं दर्द हुआ। तो मुझे लगा ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। तब तक मैं फिर जब जाने लगी, तो मैं उसको बाय बोलने के लिए गेट तक गई, और पीछे से आद्या भी भागती हुई आई और सीढ़ियों से रपड़ के गिर पड़ी। तो उसकी हड्डी में नीला नीला सा खून नहीं जाम हो जाता, वैसा हो गया। तो इस वजह से वो बहुत रो रही है। तो मैंने उसकी बाम लगाकर सिकाई करी थी, और दोनों की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत रोने लगी थी। अचानक से ऐसा हो गया मेरे दोनों बच्चों के साथ में। खैर आद्या तो थोड़ी देर बाद सिकाई वगैरह करके ठीक हो गई थी, भागने दौड़ने लगी थी, एकदम ठीक था। लेकिन दक्ष की जब वो हड्डी में थोड़ा सा माइनर फ्रैक्चर आया है, उस बात का पता मुझे दूसरे दिन चला, जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई, क्योंकि मुझे रात में पता चल गया था कि ये बिल्कुल मूव कर ही नहीं पा रहा है, इस तरफ उस तरफ घूम ही नहीं रहा है तब। और यहाँ पे आद्या बता रही कि ऐसे ऐसी सीढ़ियाँ थी, ऐसे से मैं गिर गई थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को लिए मैं बिठाई थी। मेरे हस्बैंड मार्केट के ले गए थे शाम के टाइम पे, हमेशा ब्रेड टोस्ट कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेने के लिए निकल जाते हैं, तो वही चले गए थे, और दक्ष के लिए दवाई भी लानी थी। तो बस यहाँ पे तब तक आद्या के साथ में ये हादसा हो गया है। चुप हो जाओ, मैं बहुत देर तक इनको भी लेके बैठी थी, चुप हो गया तब थोड़ा सुकून लगा। लेकिन अभी अब आद्या के भी लग गई। बस कुछ हुआ ना हो, शोल्डर में बिल्कुल ठीक हो, पता नहीं क्या हो गया, ये अपना गर्दन गिरी नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, तुम चुप हो जाओ, मैं नहीं रोऊंगी बाबू, चुप हो जाओ, लेटो लेटो, सही हो जाएगा बाबू, लेटो, अभी दवाई आ रही, पापा लगाएंगे। ये अपनी गर्दन नहीं कर रहा है पीछे की तरफ, और इसके होल्डर में लगी है, छूने भी नहीं दे रहा, ये हाथ नहीं उठाने दे रहा है बिल्कुल भी। मैं अगर रोती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे देखकर बहुत रोते हैं, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो मैं फिर हंसने लगी, इन लोगों को हंसाने लगी, और फिर इसे बाथरूम आ गई थी, रो रहा था, तो मैं उसे कमर से पकड़ के इसे बाथरूम कराने ले गई, बाथरूम करा कर लाई, और फिर इसको लिटाया। तब मुझे लगा कि अब थोड़ी देर ठीक हो रहा है वो। गाइस ये लेटा हुआ है मेरा दच्चू, अच्छे से लेट जाओ, अच्छे से। मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से ये सॉफ्ट वाला तकिया यहाँ लगा दिया है, एक और थोड़ा ऊंचा रहेगा ना, तो अभी सोया नहीं है, जग रहा है, तो इसे यहाँ पे आराम मिले। तो जो हाथ ऊपर करके दिखाओ, एक दिखाओ, एक ये वाला हाथ ऊपर करो, वेरी गुड। अब ये वाला करो, एक है, प्लीज प्लीज कर दो थोड़ा सा, हाँ दवाई का असर है ना, थोड़ा सा तो कर सकते हो, कर दो थोड़ा सा। गुस्सा नहीं खाते जल्दी से, अरे गुस्सा नहीं करते, एक हाथ ऊपर कर दो, कर दो, ये छूने भी नहीं देता है, एक हाथ कर दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला दच्चू, वो तो ठीक है, ये वाला भी तो कर दो। अच्छा फिर कल स्कूल जाओगे कि नहीं जाओगे? अच्छा केक लेके जाओगे स्कूल?
अच्छा, तो हाथ तो ऊपर करो पहले आप। सही है ना? सही है ना? तो दिखाओ, करके दिखाओ हाथ सही है। अगर हम इससे कहेंगे हाथ सही है, हाथ सही नहीं है तुम्हारा, ऊपर करो, तो कहता है मेरा हाथ सही है, मैं ऊपर नहीं करूंगा, तुम मुझे परेशान ना करो। ये वाला तो ठीक है, ये वाला भी करके दिखाओ। एक बार ये वाला कर दो, बस एक बार कर दो। ये वाला बिल्कुल हिला नहीं रहा है गाइस। गाइस बिल्कुल भी नहीं हिला रहा है हाथ। और देखते हैं, कल दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। सुबह तक ये अगर भूल गया सब चीज़ें और इसका सही हो गया या फिर घूम गया कुछ भी, तो कल बताऊंगी। फिलहाल तो कल स्कूल फिर नहीं जाएगा अगर ऐसा ही रहा ये, क्योंकि ऐसी हालत में तो नहीं भेज सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाय कर दो, बाय बाय। पैर मत चलाओ, वो वाला हाथ उठाओ, वो वाला, वो वाला, वो वाला, वो नहीं उठाएगा। चलिए गाइस बाय। मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि दक्ष के हाथ में चोट लगी है, डॉक्टर को दिखाएंगे जाकर, पर रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फिर पता नहीं चल रहा था कि मैं डॉक्टर को कहाँ लेके जाऊँ। तो फिर मैंने कल तक का इंतज़ार किया, रात में इसे दवाई वगैरह खिला कर सुलाया। रात में इसको करवट लेने में हर चीज़ में दिक्कत हो रही थी। तो जब फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इसको डॉक्टर को दिखाएंगे ही, और इन लोगों के सामने मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हो रही थी, रो भी नहीं रही थी, हंसाने की कोशिश की हमने, मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें की, दक्ष का होमवर्क भी दक्ष से करवाया, बहुत सारा टाइम एक्सपेंड किया। और फिर रात को जब बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, तब मैंने ये दिन के जो कपड़े थे जो मुझे ड्राई करने थे, तो वो रह गए थे, मैंने सोचा कर लूँगी। लाइट आती जाती रहती है ना, यहाँ पर समस्या रहती है, इस वजह से मुझे ये करीबन रात के 11 बजे का टाइम होगा तब मैं यहाँ पर कपड़े फैला रही थी। तो गाइज़ दूसरे दिन मैं गई थी हॉस्पिटल, एक्सरा कराया। मुझे मेन था मेरा कि एक्सरा पहले हो जाए तो उसमें पता चल जाए कि हुआ क्या है। तो माइनर फ्रैक्चर है उसको, अभी ऑपरेशन तो खैर ये सब चीज़ें नहीं होती छोटे बच्चे के साथ में, लेकिन हाँ उसका माइनर सा है और टाइम लगेगा, 1 मंथ के अंदर अंदर रिलीफ हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है मेरा बच्चा, इस बात से लेकर हमको बहुत तकलीफ़ है। और हम लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं इस टाइम दक्ष का। वैसे भी दोनों बच्चों का ख्याल रखती हूँ बराबर में ही, लेकिन पता नहीं होनी अनहोनी कब हो गई पता ही नहीं चला। ऐसा कभी नहीं होता है, मेरे दोनों बच्चे हमेशा बीच में सोते हैं। और हुआ क्या था कि दक्ष कभी भी गिरता नहीं, अब तो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन हुआ ये था कि वो, उससे मैंने पूछा तुम गिर कैसे गए, तो वो बता रहा था कि मैं स्टोरी देख रहा था। वो सपने को स्टोरी बोलता है, वो सपना देख रहा था और स्टोरी में बोल रहा स्टोरी देख रहा था। उसमें ये था कि मेरा दोस्त मुझसे झगड़ा कर रहा था और उसने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया। तो होता है ना सपने में, जैसे कि सपने में किसी ने धक्का दिया तो एकदम से वैसे ही मूव हो जाना, गिर जाना, तो ये एकदम से मूव हो गया। अगर वो बीच में लेटा होता तो आज वो ठीक होता, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता था। जैसे ही वो गिरा, मैं दूसरी साइड में सो रही थी गहरी नींद में, मैं एकदम से उठी तो मेरा गुस्सा सिर्फ वो मेरे हस्बैंड पे उतरा कि आपने उसे जहाँ लेटा था वहाँ क्यों नहीं लिटाया। बोलो मैं आध्या को देखने चला गया, बस इतनी देर की बात थी कि मैं आध्या के पास गया तब तक ये मूव हो गया, ज़्यादा देर नहीं हुई है इसे लिटाए हुए। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ मेरे बेटे के साथ में।